मैं पवन रंजन आप सभी का अपने चैनल पवन रंजन एसएसएफ एलटीपी पर स्वागत करता हूं। तो सभी बच्चों के एसएससी जीडी के एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। एडमिट कार्ड का स्टेटस जारी हो चुके हैं, उसमें डेट भी आ गई होगी एग्जाम। लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार और कुछ 2 3 4 5 राज्य हैं, उनके अभी स्टेटस जारी नहीं हुए हैं। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप तो शाम को अभी मतलब कि आज या कल आपके स्टेटस आ जाएंगे और एग्जाम डेट भी उसी में आ जाएगी। आपका एग्जाम कब है? 2 या 3 शिफ्टों में एग्जाम हो रहे हैं। तो कुछ बच्चे हैं जो एग्जाम जितना नजदीक आ रहा है, डेट भी आ चुकी है, तो मतलब कि घबरा रहे हैं उसको देखकर कि हमारा एग्जाम आ रहा है। तो कुछ बच्चों का पढ़ने में भी मन नहीं लग रहा होगा। कुछ बच्चे घबरा रहे हैं कि जल्दी हो जाए एग्जाम, कुछ डर रहे होंगे कि हमने पढ़ा ही नहीं कुछ और एग्जाम जल्दी आ गया। और कुछ बच्चों का ऐसा होगा कि वो सोचेंगे कि हमारा लास्ट में एग्जाम हो, जल्दी आ रहा है हमारा एग्जाम। तो उसको घबराना नहीं है। आपको ये लेना है कि हमारा एग्जाम जितने जल्दी हो जाए वो ठीक है, या लेट में होगा तो आपको और दिक्कत होगी, क्योंकि आप जितना टाइम आपका स्पेंड होगा और फिर जब एग्जाम शुरू हो जाएगा तो आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा। अधिकतम ये होता है कि लास्ट में पढ़ने में मन नहीं लगता। तो आप सोचे कि हमारा जल्दी एग्जाम हो जाए। तो ये पंकज भाई, रजक भाई ये बताएंगे आपको कि पेपर नजदीक आ गया है तो आप क्या करेंगे। मतलब आप घबराए ना, डरे ना उससे। आप क्या करें उसके लिए, आप बताइए क्या करें। देखो भाई, ये तो क्लियर है कि जैसे जैसे एग्जाम पास आता घबराहट होती है, ये हाँ सबके साथ होता। जी बट आपके लिए बिल्कुल भी घबराना नहीं है। मतलब अच्छे से तैयारी करते रहना है, जी प्रिपरेशन। और जैसे आपके एग्जाम को 20 दिन बचे, तो आपको डेली अभी से एक सुबह एक शाम को आप ऑन मॉक टेस्ट लगाना है, कहीं से भी उपलब्ध कराओ आप। हाँ लेकिन मॉक टेस्ट लगाते रहना है, उससे और प्रैक्टिस बढ़ेगी आपके। अभी मैथ रीजनिंग इसमें 17 18 भी सही हो रहे हैं, तो मैं गारंटी देता हूँ एग्जाम में आप 20 में से 20 सही करके आओगे। क्योंकि यहाँ क्वेश्चन एक्स्ट्रा रहते हैं मॉक टेस्ट में, मतलब कहीं कहीं से डाल देते हैं, तो वो हो जाते हैं। एग्जाम में आपके ऊपर प्रेशर रहता, इसलिए आप मतलब सही हो जाएंगे, जी जी ज्यादातर पॉसिबिलिटी रहती है कि सही हो जाए। हाँ हाँ एग्जाम में आप घबराए नहीं, और मैं बताऊंगा आपको आपको कैसे मतलब एग्जाम को करना है। सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन खुलेगी, शायद रीजनिंग खुलती, तो आप रीजनिंग को करेंगे, मतलब स्टार्टिंग करेंगे। और आपको जो जो इजी लगेगा क्वेश्चन जो आपसे बन रहा है उसे बनाएंगे। अब रीजनिंग में कई क्वेश्चन ऐसे रहते हैं, जैसे रैंकिंग से आ गया, हाँ मतलब आ गया मतलब कठिन वाला, तो उसे छोड़ दो, वो बाद में ऑटोमेटिक बन जाता है, उस पर हाँ आपको हाँ टाइम वेस्ट नहीं करना है। जी और आपको फिर इसके बाद दूसरे सिलेबस में प्रवेश करना है, उसको भी आपको एक बार पहले 100 तक जाना है। मतलब फिर अगर आप एक ही क्वेश्चन पर लगे रहो तो लास्ट के क्वेश्चन आप देख ही ना पाओ, हाँ क्या हाँ पता कहीं वो सरल हो। जी 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 ऐसे ही, ऐसे जैसे मैथ में आपको वो आ गया ना यार, वो होती है ना पाई चार्ट, हाँ तो हाँ उसमें आपको ज्यादा टाइम नहीं देना, अगर वो हाँ ना बन रहा तो उसे छोड़ दो, बाद में कर लेना आप। हाँ हाँ बस ऐसे ही आपको एक बार 1 से 100 तक क्वेश्चन को ले जाना है। जी जी उसके बाद जैसे 100 तक, क्या इस बार तो 80 है, तो हाँ 80 तक देखना है। उसके बाद जितने भी क्वेश्चन रह गए उनको फिर से दोबारा लगाना है। हाँ बस और यही इसी टाइप से आपको सॉल्व करना है। और आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, खुद से मोटिवेट रहना है, कोई मोटिवेट करने वाला नहीं, खुद को अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमें हमें कर सकते हैं। जी जी बस। और अभी जो एग्जाम आप मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे उसमें कभी स्कोर आपका कम हो रहा होगा, कभी ज्यादा हो रहा, ये चलता रहता है, आपको इससे घबराना नहीं है बिल्कुल जी भी। जी। तो जैसे आप कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि कमेंट भी आ रहे थे उनके कि जो एसएससी जीडी 2022 है इसकी मेरिट क्या जा सकती है, आप बता सकते हैं क्या जा सकती है? आप कब बताएंगे या किसके अनुसार बता सकते हैं, आप जी बताइए। सर, इसके बारे में तो आपको कोई नहीं बता सकता, ये तो एग्जाम के ऊपर डिपेंड करता है। वैसे आप जैसे आप तुलना कर सकते हैं इसकी ओनली, जैसे हमारे टाइम 2021 जैसा एग्जाम आया, उसी हाँ टाइप उसी लेवल का आया। उस टाइम वैकेंसी थी 25,000, अब 45,000 है, इस पर भी थोड़ा डिपेंड करता है। हाँ और उस टाइम फॉर्म 72 लाख के लगभग थे, उस बार हाँ कम है, थोड़े 54 55 लाख है। हाँ तो ये तो क्लियर है कि मेरिट पर थोड़ा बहुत असर तो पड़ना है, मतलब कम जाने के थोड़े चांस है। हाँ उस टाइम जैसे मेरे एमपीआर रीजन से लास्ट कट ऑफ 74 75 गई थी, जी 75% मान लो, वो भी नॉर्मलाइजेशन के बाद। हाँ तो मैं आपको बता दूं, आपको मतलब कोई भी पोस्ट लेने के लिए एमपीआर रीजन से आपको स्कोर करना होगा 75%, तो आप कर तो फिर 100% श्योर हो जाओगे, फिर आपको भटकने की जरूरी नहीं पड़ेगी। फिर लोग फिजिकल के बाद यूट्यूब पर देखते लोगों के कि मतलब मेरा होगा या नहीं, भ्रम में डले रहते, मैं आगे के लिए पढ़ूं या नहीं। आप 100% कॉन्फिडेंस में रहोगे फिर कि मेरा हो जाएगा हाँ फिजिकल के बाद। जी जी। तो देखिए अभी कोई भी मेरिट नहीं बता सकता अभी कि कितनी मेरिट जाएगी। वो तो पेपर के ऊपर डिपेंड करता है कि पेपर जैसा आएगा, अगर कठिन आ गया तो कम मेरिट हो जाएगी और नॉर्मल जैसे जैसा मिल गया उस हिसाब से जी मेरिट चली जाती है। और बच्चों के ऊपर भी निर्भर करता है कि कैसा बच्चा पेपर कर रहे हैं, उनके ऊपर भी निर्भर होता है कि मेरिट किस प्रकार से जाएगी। पेपर जैसा अटेम्प्ट होगा, ज्यादा बच्चों ने अगर ज्यादा अटेम्प्ट सही कर दिए तो मेरिट ज्यादा बढ़ जाती है। और वैकेंसी में तो सब जो है सबके ऊपर डिपेंड करता है कि मेरिट किस प्रकार से जाएगी। मेरिट जब भी बताते हैं जब आपकी आंसर की आ जाए पेपर के बाद, जब ही आंकड़े इकट्ठे होकर तभी मेरिट बताई जाती है।
तो आप बताइए, जैसे जो बच्चे डर रहे हैं भाई यार एडमिट कार्ड आए, किसी के नहीं आए हैं, वो भी सोच रहे हैं कि हमारा एडमिट कार्ड आ जाए, मतलब स्टेटस आ जाए, रिजेक्ट है कि नहीं रिजेक्ट है, मतलब एक्सेप्ट हो गया है, तो वो डर रहे हैं, तो क्या करें कि डरे ना पेपर से। जी, आज मैंने 2-3 कमेंट देखे थे आपके हाँ। चैनल पर कि बच्चे बोल रहे हैं मेरा 12 को पेपर है, 13 को पेपर है, बहुत डर लग रहा है मुझे। तो देखिए, मैं उनके लिए कहना चाहूँगा कि आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको तो चूँकि खुशी और होना चाहिए, क्योंकि देखिए आप तकरीबन 6-7 महीने से तैयारी कर रहे होंगे, यार एसएससी-जीडी का एग्ज़ाम होगा, हम उसे देंगे, ठीक है ना? तो आप पे खुशी होना चाहिए कि नहीं यार, मैं जिसके लिए तैयारी कर रहा था वो कल बहुत नज़दीक आ गया है, ठीक है ना? तो आप पे डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? देखो, एग्ज़ाम ये डिपेंड नहीं करता कि आपकी तैयारी कैसी है। हाँ। एग्ज़ाम में डिपेंड करता है कि आप एग्ज़ाम हॉल का जो प्रेशर है, आप उसे हैंडल कैसे कर रहे हैं, जी। ठीक है ना? मैंने कई बंदों को देखा जिनकी तैयारी अच्छी है, उसके बाद ही वो बिखर गए, हाँ, ठीक है ना? अच्छा स्कोर नहीं कर पाए। जी, जी। रीज़न एक ही है कि उन्हें प्रेशर जो आया ना उनके ऊपर, उसे हाँ। हैंडल नहीं कर पाए। हाँ। प्रेशर आना लाज़मी है, प्रेशर लाज़मी सभी के सब ऊपर पर आता आता है, है। क्योंकि जब आप देखो अच्छी तैयारी करके जाते हो, तो आपका खुद का प्रेशर रहता है कि नहीं यार, मैंने इतने महीने तैयारी की, क्या पता अच्छा जाएगा कि नहीं पेपर, ठीक है ना? घर वालों का प्रेशर, ठीक है? और दोस्तों का भी रहता है, ठीक है ना? जो उम्मीदें हैं आपके दोस्तों को, आपके रिश्तेदारों को, ठीक है ना? वो सब प्रेशर रहता है। लेकिन यही है कि प्रेशर आप हैंडल कैसे करते हैं। यदि आप अच्छे से ये प्रेशर हैंडल करना आता है आपको, ठीक है ना? तो आप बहुत आसानी से अच्छा स्कोर इसमें कर सकते हैं, ठीक है? और बिल्कुल घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। पेपर आएगा, आसान आएगा, मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना? मतलब ईज़ी टू मॉडरेट पेपर रहेगा, हार्ड नहीं कह सकते, हार्ड आएगा ही नहीं पेपर, ठीक है? जैसे 2021 का आपने देखा था, सेम उसी लेवल का एग्ज़ाम आएगा, तो डरने की आपको उससे ज़रूरत सरल भी है। हो हाँ, सकता है। सरल भी हो सकता है। जी। आपने मॉक टेस्ट लगाए हैं, अच्छा स्कोर आपका आ रहा है। यदि आपका 75% स्कोर आ रहा है, बहुत अच्छा है, अच्छा, ठीक वो है? 75% सभी हाँ। अधिकतम राज्यों हाँ। की, जैसे यूपी जैसे राज्य हाँ। की 75% जा रही है, हाँ, तो और ठीक बाकी अपन स्टेट देखते हैं, देखो कैटेगरी पे भी डिपेंड करता है ये सब। हाँ। तो आप 75% नंबर का टारगेट अपना रखिए। हाँ, रखिए कि वो इतना। अभी हाँ, अब रॉ स्कोर रॉ 75% स्कोर, रखिए, हाँ। फिर नॉर्मलाइज स्कोर आपका ज्यादा भी हो हाँ, सकता है। हाँ। और बाकी देखो, एग्जाम के ऊपर और डिपेंड करेगा कि आप कितना अटेम्प्ट कर रहे हैं। यदि थोड़ा बहुत टफ रहता है तो आप, ठीक है ना, उस जी, हिसाब से जी। डिपेंड करता है। हाँ। और बाकी ये आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। एग्जाम हॉल में जब आप बैठेंगे ना, हाँ। तो आप मतलब ऐसी चीजों को रिकॉल कीजिए जो आपको मोटिवेट जी, करें। जी। वो कोई चीजें कोई सी भी हो सकती हैं। हाँ। या आप वहाँ पे अंदर जाके, मतलब जिस भी तरीके से आपने देखा होगा कि आप जब थोड़े डरे में सहमे रहते हैं, हाँ। तो आपको कौन सी चीजें जो आपको मोटिवेट करती है, ठीक है ना? जी। इसमें कई लोग उस टाइम पे मतलब अपनी जो अच्छी मेमोरीज रहती है ना, उन्हें याद करते हैं, हाँ। ठीक है? तो आपको भी ऐसी चीजें ढूंढना है जो चीजें आपको मोटिवेट करती हैं। जी। उस प्रेशर के टाइम में आपको वो चीजें रिकॉल करना है। यदि हाँ। आप पे एग्जाम टाइम में प्रेशर हावी हो गया ना, हाँ। तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी जी, यदि जी। प्रेशर आपके ऊपर हावी हो गया तो। हाँ। वहां ना मैंने कई बंदों को सिंपल सिंपल कैलकुलेशन में गलती करते हुए जी, देखा है। जी। वो मैंने की हाँ, है। मैंने भी बहुत गलती की है। पेपर में मेरी हुई थी, ऐसी सिंपल गलती हो गई थी जी हाँ, प्रेशर की वजह वो से थोड़ी। प्रेशर की वजह से ही हाँ। होती है, ठीक है ना? तो आपको बिल्कुल कीप एंड काम रहना है हाँ। एग्जाम देते समय, ठीक है? सक्सेस की बस एक ही कुंजी है, ठीक है? बाकी आप प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, हाँ। मॉक टेस्ट आप लगा ही रहे हैं, हाँ। कोई दिक्कत नहीं है, पेपर हाँ। आसान आने वाला है, हाँ। ठीक है ना? और बाकी अभी जितना टाइम है उतना बिल्कुल प्रैक्टिस कीजिए आप ज़्यादा से ज़्यादा, मॉक टेस्ट लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए, जहाँ कमी रह रही है उसमें सुधार कीजिए। हाँ। तो यही है, मैं बताना चाहूँगा कि आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, अच्छा पेपर आएगा और आप जरूर क्वालिफाई होंगे, सफल होंगे। हाँ। तो देखिए दोस्तों, कि आपका एग्जाम तो अभी पास में आ चुका है, 10 तारीख से होगा, आपके स्टेटस भी सोच कर चुके होंगे, तो आप हम लोगों की जो हम लोग पोस्ट डालते हैं उसको देखकर आप मोटिवेट हुइए कि हमें भी यहीं पर जाना है। अगर ऐसे तो है नहीं कि जो 54 लाख भरे तो 54 लाख का ही सिलेक्शन होगा, लेकिन आप उसमें से जितने फार्म भरे हैं उनमें से एक बंदे हो सकते हैं कि आप सिलेक्शन ले सकते हैं, उनमें से भी एक बंदे बन सकते हैं कि आप एसएसएफ में या सीआईएसएफ में या एसएसबी में या एनसीबी में आप सिलेक्शन ले लें। जरूरी नहीं कि आप एसएसएफ में ही सिलेक्शन आपका मिले, क्योंकि ऐसी पोस्ट है ना कि 45,000 केवल एसएसएफ की हो, केवल 164 के समथिंग शायद एसएसएफ की हैं, तो उन्हीं बंदों को मिलेगी, कुछ बंदे कम भी हो जाएंगे। तो आप ये सोचिए कि हमें सिलेक्शन लेना है। जब आप इतना हो जाएगा कि आप सिलेक्शन लेने लायक हो जाएंगे, तब सोचिए कब डायरेक्ट हम एसएसएफ लेंगे। आप इतना ही आपका बेसिक ही नहीं है तो आप डायरेक्ट सोचने लगे कि हम आसमान पर पहुंच जाए, तो वो कभी नहीं होता है। तो आपको मतलब कि इतना करना पड़ेगा कि आप इतने लायक बन जाओ कि आप ऐसे सिलेक्शन ले लो। और दूसरी चीज, जो डर रहे हैं वो देखिए कि हम ये बच्चे मतलब हम लोगों को देखकर मोटिवेट हुई है आप, क्योंकि हमने भी क्लियर किया, हमारे पास साथ भी मतलब हमारे हमने भी ये फेस किया है कि जब स्ट्रेस आए थे तब हम लोगों को भी डर लगता था, लेकिन कुछ हाँ ऐसे पल थे जो याद किए जिससे हम मोटिवेट रहे कि हमें डरना नहीं है, उसके लिए हमें पढ़ना है, कि जो एग्जाम आ रहा है हमें उसके लिए पढ़ना है, जितने दिन पढ़ना है पढ़ेंगे और आगे हमारा एग्जाम होगा करेंगे। और दूसरी, जब आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा तो आपको एक चीज करना है कि एग्जाम का रिव्यू देखना है। आपको रिव्यू देखकर आपको देखना है कि एग्जाम किस प्रकार से आ रहा है। अगर एग्जाम आउट हो रहा है, मतलब कि सिलेबस से थोड़ा आउट है, तो वो आपको देख लेना है, वो सब्जेक्ट वो चैप्टर देख लेना है, वो पढ़ना है आपको। एग्जाम इसलिए आप बोलते कि या तो आपका पहला दिन नहीं आ जाए, लेकिन 5-6 दिन बाद अगर एग्जाम हो रहा है तो सबसे बढ़िया रहता है एग्जाम हमेशा।
किसी भी एग्जाम का हो। तो आप डरिए नहीं, आप आराम से पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।